बाबा शिव को याद करें और हंसते खिलखिलाते जीवन यापन करें। बहुत लोगों में लोग कहते हैं कि सब अवगुण ही अवगुण है, उसमें कोई गुण ही नहीं है। लोगों को एक अवगुणी व्यक्ति के में कोई भी गुण नहीं दिखाई देता है। अब ये समझने की बात है, ये एक परिस्थिति ऐसी है कि जिसमें हम नेगेटिव पर विचार कर रहे हैं, और जब हम किसी नेगेटिव पर विचार करेंगे तो हमें पॉजिटिव दिखेगा ही नहीं, उसके अच्छी विचारधारा हमें दिखेगी ही नहीं। हमें तो सिर्फ अवगुण नोट करने, लेकिन अवगुण के साथ भी उस व्यक्ति के पास बहुत सारे गुण होते हैं। अगर आप व्यवहारिक तौर पर वार्ता करें, एक पक्षपात पूर्वक उसका निरीक्षण न करें, एक व्यवहारिक तौर पर निरीक्षण करें। किसी में काम करने की क्षमता ज्यादा होगी तो जवाब देने की क्षमता होगी, झगड़ने की क्षमता होगी, और किसी में झगड़ने की भी क्षमता होगी तो उसमें ये गुण विराजमान होगा कि किसी के पक्ष में अगर झगड़ा करेगा तो दिल खोल के झगड़ा करेगा। तो उसमें ये गुण नहीं दिखाई दिया कि दोस्ती निभाया उसने। लेकिन हम क्या देखते हैं कि सदा वो झगड़ता रहता है, सदा झगड़े की बातें करता रहता है। लेकिन अगर समय आने पर उसने सहयोग और साथ दिया तो ये सब अवगुण एक तरह से किनारे हो गए कि नहीं हो गए। तो ऐसे ही ध्यान रखें, कोई भी व्यक्ति अवगुण से भरपूर नहीं है। बबूल का कांटा है, कुछ भी बबूल के वृक्ष में प्राप्ति नहीं होती। देखा जाए सब अवगुण होते हैं कि पत्तियां लगातार झड़ती रहती हैं, कांटे गिरते हैं और इसके बाद वो कांटे लग जाते हैं पैरों में और वो तमाम सारी बीमारी और परेशानी और दर्द का कारण बनते हैं। लेकिन साथ में ये भी तो देखें कि बबूल का पेड़ एक गूदा देता है जो हमारे अच्छे पौष्टिक आहार में प्रयोग होता है। साथ में कभी भी अगर कोई चीज चुभ जाए और उसको निकालने के लिए कोई साधन ना हो तो उसी कांटे का प्रयोग कांटा निकालने में प्रयोग करते हैं। गुण है कि नहीं है? तो आप हमेशा याद रखें कि कोई भी चीज परमात्मा की दी हुई पूरी तरह से अवगुणी नहीं है, चाहे चर हो और चाहे अचर हो। किसी भी मनुष्य में आप कितना भी, किसी को भी देखें, मैं रिक्शे वाले को भी परमात्मा की संतान मानता हूं, मैं किसी को भी छोटा नहीं मानता हूं। मेरी विचारधारा के अंतर्गत सदा रहने की कोशिश करता रहता हूं कि ये चीज बनी रहे। लेकिन सांसारिक जीवन में ज्यादा समय व्यतीत हुआ, इस कारण से कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो परमात्मा से क्षमा भी मांगते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का हो, अगर उसके साथ में ज्यादा समय व्यतीत करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितने कितने गुण हैं इसमें। हर व्यक्ति में 100% अवगुण हो ही नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा की ये सब बच्चे संतान है और परमात्मा के जो गुण हैं वो तो उन बच्चों में हैं। हाँ, ये जरूर है कि अवगुण को उन्होंने प्रधानता दी और अवगुणों में वो सदैव अवगुणी हो गए, क्योंकि वो धीरे धीरे करके संस्कार बनते चले गए और वो गलत पर गलत पर गलत पर गलत करते चले गए, जिसके कारण से उनके अवगुणी संस्कार जरूर हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं सद्गुणी संस्कार उनके अंदर भरे हुए हैं और उसमें इंसानियत भरी हुई है। और मेरे अपने लाइफ में अच्छे अच्छे कैप्टन के भी बदमाश मेरे संपर्क में रहे हैं, कहीं ना कहीं उनमें भी गुण हमने देखे, उनमें भी इंसानियत देखी, उनमें भी हमने शराफत देखी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम किसी भी व्यक्ति में हम अवगुण देखेंगे और उसको देखते ही अवगुण पर विचार करेंगे तो ये सदा याद रखें, वो अवगुणी ही दिखेगा, किसी भी तरह का वो अच्छा व्यक्ति नहीं दिखेगा। और जब अच्छा नहीं दिखेगा तो उसमें सवाए सरदर्द के अलावा कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये चीज हमेशा अपने बच्चों में, खास तौर पर घर में, भगवान ने कहा है घर से चेक करें। बहुत बच्चे ऐसे परिवार में, एक दो बच्चे ऐसे होंगे जो सिर्फ क्लेश का कारण होंगे, लेकिन उनमें भी कोई ना कोई गुण जरूर होगा और समय पर वो गुण निकल के बाहर आएगा जरूर, ये निश्चित है। इसलिए समय का वेट करिए, इंतजार करिए, परिस्थितियों का वेट करिए। सामने वाला हो सकता है कोई अवगुणी ग्रह दशा से उसका जीवन व्यतीत हो रहा हो, अब उस कारण से वो गलत कर रहा है, या उसके भाग्य में दुर्भाग्य ही लिखा हो, तो अपने दुर्भाग्य को बराबर वृक्ष के रूप में उत्पन्न कर रहा है तो उसके फल खाएगा, कर क्या सकते हो। लेकिन ये कभी न माने कि पूरी तरह से ये नष्ट भ्रष्ट या गंदी चीज है या गंदा व्यक्ति है, कि किसी भी तरह से इसमें कोई भी जरूरत नहीं होगी, ये वक्त पर कभी साथ नहीं देगा ये जरूरत। बहुत ऐसा सोचो, छोटी सी बात, एक
समझ लो अचर चीज पर बात करते हैं कि घर का कबाड़ भी होता है ना, वो भी समय पर साफ आता है, उसका भी कील कांटा कहीं ना कहीं प्रयोग में आता है। तो सदा याद रखें, कोई भी चीज पूरी तरह से अवगुणी नहीं है और ज्यादा अवगुण पर विचार करने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइंड हमारा मैग्नेट रूपी माइंड में यंत्र फिक्स है, जो अगर हम अपने मन को समझा देते हैं कि यह व्यक्ति पूरी तरह गंदा है और ये मिलते ही हमें तनाव दिक्कत परेशानी देता है, तो निश्चित तौर तनाव दिक्कत परेशानी उस व्यक्ति को देखते ही उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेट में हमने ये मन रूपी यंत्र से फीड कर रखा है कि ये व्यक्ति गलत है। अगर किसी के बारे में अच्छा भर रखा हो तो अच्छी भी बातें आएंगी, उसमें बुराइयां नहीं दिखेंगी। इसलिए ज्यादा किसी पर अध्ययन करने की कोशिश ना करें। अगर कोई चीज अध्ययन करने वाली है तो विश्व में सिर्फ एक चीज है अध्ययन करने वाली, स्वयं पर अंदर अध्ययन करें कि हम दिन भर में कितनी गलतियां करते हैं और शरीर के साथ कितना धोखा करते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में कितना धोखा करते हैं और पारिवारिक जीवन में कितना धोखा करते हैं और कितनी निश्चिंत और निश्चल हमारी आत्मा रहती, इस पर विचार करें। बाकी दूसरे को चेक करने के लिए आपके पास कोई भी पावर नहीं है और ना ही कोई अधिकार है और ना ही कोई आपको अधिकार किसी ने दिए हैं। बाबा शिव को याद करें और आनंदित रहें। बाबा शिव।